This is NDTV, and you're watching Classics. Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta and I am now standing in Dagdi Chaul, which can probably be described as the capital or the main fortress of the Republic of Chinchpokli. And with me, its supreme leader, Arun Gavle जी. आज तो आप तो MLA हैं, जन नेता हैं. अच्छी बात है. आपका रोल जो बदला, क्या सोचते हैं उसके बारे में? आज आपको जब लोग जनता आपको टीवी में देखती है MLA, कई लोग डरते हैं कि अरे भाई ये किस तरह के लोग MLA बन गए. सोच अपनी अपनी होती है. जी. जो हमको करीब से देखता है, जो हमने वर्क किया है, जो लोगों की खिदमत की है हमने, इसके वजह से हम एक MLA बन गए. लोगों ने हमको चुन के दिया, जो हमारा काम उसका एक प्रेजेंट दिया हमको. लेकिन जो देश भर में लोग जब देखते हैं, जब ये शो देखेंगे और आपको देखेंगे MLA, तो एक जो इमेज है, जो रिकॉर्ड है इतने साल का पुराना, क्रिमिनल केसेस हैं, गैंग वॉरफेयर है, तो लोग डरते हैं. लोग कहते हैं, लोगों के जो वर्स्ट फेयर्स है ना, जो सबसे बड़े डर कि कैसे लोग राजनीति में आ जाएंगे तो क्या होगा. ये गलत है. तुम मेरे साथ घूमो वहाँ, लोग मेरे से बहुत प्यार करते हैं. लोगों को मेरे पर बहुत भरोसा है कि ये कुछ कर पाएगा. क्यों भरोसा? तो हमारा वर्क है, हम लोगों में रहते, फुल टाइम देते लोगों को, लोगों का दुख सुख सुनते हैं, उनके लिए जितना होएगा उतना करते. एक इंसानियत से उनको बिठाते हम लोग. ऐसा कौन सा पार्टी में होता नहीं. लेकिन इमेज तो भी वही है कि गुंडा गैंगस्टर पार्टी है. इमेज अपने काम से अपन बदल सकते हैं. समझे क्या? अभी हम हमारे काम से हमारा इमेज तो बदल गए और बदल जाएगा. तो आप सोचते हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि आपने अपने काम से, अपनी इमेज में, हाँ, हम कर्म पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं. हमारा कर्म ये वर्तमान फास्ट टाइम में अच्छा रहेगा तो हमारा भविष्य भी अच्छा हो जाएगा. लेकिन आपने अपने कर्म से, अपने काम से अपनी इमेज को बदला है. बदला इसलिए तो मैं मिनिस्टर हो गया. हाँ. नहीं, मिनिस्टर MLA हो गया. हाँ, मिनिस्टर भी हो सकते हैं. नहीं, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं. मिनिस्टर से ज़्यादा MLA होना बहुत अच्छा है. लोगों का काम करने के लिए फ्री रह सकते हैं अपन. लेकिन जो आपका जो इमेज था इतने साल, वो क्या गलत था? गलत ही था. मेरा तो कौन सा गरीब लोग से तो झगड़ा नहीं था. मेरा जाता होता वो गुंडों लोग से झगड़ा था. जो गुंडों लोग का पार्टी था, गैंग माफिया लोग का साथ मेरा फाइट था, संघर्ष था. और मेरा ईगल संघर्ष था, पर उसमें हमको कानून के इसमें फंसा के हमको हमारा एक माफिया करके एक पिक्चर दुनिया के सामने आ गया. दुनिया के सामने तो इमेज आपका यही है कि आपका भी एक माफिया गैंग था, जैसे या दाऊद का था, या छोटा राजन का था, या अबू सालेम का था. ऐसा कौन सा गैंग का रजिस्टर नहीं है. हाँ. ऐसा गैंग बिंग नहीं था. हम लोग इधर थे, एक दोस्ती थी, वो लोग की एक पहचान थी. गैंग तो एक गवर्नमेंट ने के वजह से होगी, जो वो लोग इमरजेंसी निकाले और सब जन को अंदर डाले, तो एक दूसरे का पहचान हो गया. पहचान का परिणाम आपस के झगड़े में उसको गैंग वार हो गया. लेकिन आपस के झगड़े तो हुए आपके. आपस के झगड़े मेरे नहीं हो गए. हमारे टाइम में हमारे जो बड़े थे, हमारे दोस्त थे, उनके हो गए. जी. लेकिन जो इतने केसेस हुए, अब 10-12 तो मर्डर केसेस हैं, बिल्डर्स मर्डर्स हैं. तो मैं जेल के अंदर था जब मुझे इंजाम लगा. मैं तो अटेंड टू मर्डर स्पॉट पर तो नहीं था. मैं बाहर आके मेरा पार्टी कवर नहीं करे, इसलिए मुझे वो उसमें पॉलिटिकल बेस पर अटकाया जाता था. क्योंकि शिवसेना का राज था, जब वो चाहती थी कि मैं बाहर नहीं आई और मेरा पार्टी नहीं बढ़ाई. क्यों मैं बहुत बड़ा मोर्चा लेके गया था राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास. उसमें 4-5 लाख आदमी था, महाराष्ट्र का गरीब खेड़े का आदमी था. उसका वो लोग ने एक दहशत खा लिया. तो ये सब आपका कहना है कि शिवसेना ने केसेस बनाए हुए थे. हाँ, वो टाइम में शिवसेना ने केसेस किया है. शिवसेना के फेवर थे तो कांग्रेस वाले ने केसेस किए. पहले तो हमको शिवसेना का आदमी समझते थे, कांग्रेस वाले हमको अंदर कर देते. लेकिन जितने आपके केसेस हैं, जो सबसे बड़े केसेस हैं, वो बिल्डर्स के मर्डर. मेरे जितने केसेस है ना, खाली मैं जब मैं कभी गुनाह करता था तो मैं किधर फॉरेन भागता था. मुझे जब अरेस्ट किया तो मेरे घर पर अरेस्ट किया. और मेरे पर जितना केस हो गया कि एक केस में मैं अरेस्ट हो गया, सब केस मेरे अंदर से किए ले. और मेरे को अंदर से केस डालने का मेरे पर इंजाम किए ला. इसके बारे में हाई कोर्ट नागपुर में होम सेक्रेटरी महाराष्ट्र, बॉम्बे कमिश्नर, इनको फाइन भी किए थे, पनिशमेंट भी किए थे. लेकिन ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ
कि जब आम आपके तो सपोर्टर यहाँ पे आपको वोट मिले इसलिए आप एमएलए बने हैं, तो आपको तो चाहते हैं, लेकिन बाकी जब देश में देखते हैं तो एक लगता है कि अरे भाई अब तो माफिया लोग, गैंगस्टर लोग, एक्सटॉर्शनिस्ट आजकल एमएलए बन जाएंगे तो क्या होगा। जब आदमी सुनता है वैसा उसको लगता है, जब आदमी करीब आएगा तो एक दूसरे का भावना, एक दूसरे के बातचीत से मालूम पड़ जाता है आदमी का नेचर, आदमी का महत्वाकांक्षा उसका क्या है, वो सब मालूम पड़ता है। अभी लंबे लोग को जो हमारे करीब में आए, जो हमारे बारे में पढ़े ले पेपर में, उनको साजिश कैसा लगेगा। तो आप ये क्या सोचते हैं, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। हाँ, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना ही मांगता, नहीं तो अपन अपने ध्येय तक जा नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन आप अब एमएलए बन गए, जैसे पुलिस के लोग हैं या जो लॉ एंड ऑर्डर के जुडिशरी के लोग हैं, वो सब अब कहते हैं कि आप एमएलए बन गए तो आपके खिलाफ जो केस हैं उनको तो अब प्रोसिक्यूट करना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसा थोड़ी एक तो आपके यहाँ दादागिरी है, ऊपर से आपका इन्फ्लुएंस एमएलए हो गया। ऐसा कौन सा केसेस नहीं है मेरे पर, हाँ, कि वो इतना बड़ा कौन सा केस ही नहीं है मेरे पर। अभी कौन सा केस ही नहीं रहा, मैं सब केस से छूट गया है। अभी जो केस मेरे पर हो गया वो पॉलिटिकल लेवल से हुए है, आचार संहिता का भंग, दीवार को पेंटिंग किया। नहीं, लेकिन वो भी केस था, कोई एक रिपोर्टर को पीट दिया। रिपोर्टर को पीटा है, वो कौन सा हमने केस किया लिया नहीं, वो हमारे लड़के लोग को मालूम रहेगा। वो टाइम में इधर मौजूद भी नहीं था, बाहर गया था। नहीं, लेकिन ये इमेज तो बनता है ना कि साहब ये अगर ये इलेक्शन लग के अरे रिपोर्टर को कितने जन ने पीटा, वो लोग का इमेज नहीं होता है। कितने जन ने मारे रिपोर्टर को, हाँ, वो महानगर वाले को कोकन में मारे, शिवसेना वाले ने, वो लोग मर्डर कराते, वो कुछ नहीं होता है। अभी राज्य मंत्री का घर तोड़ दिए, इमला डॉक्टर इमला था मुंदड़ा का, वो क्या लपड़ा नहीं होता है। क्या अरुण गवले ने कुछ किया तो गैंगवार हो गया। तो आप क्या सोचते हैं सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन है बॉम्बे में? हमारे देश सबसे गैंगस्टर कोई नहीं है, कोई नहीं है गैंगस्टर। अभी क्या कोई है भी नहीं है, वो सब बाहर गए ले, लेकिन उनका गैंग तो है। अभी उनका गैंग है कि नहीं, वो पुलिस लोग का काम है, वो पुलिस आपको बरोबर बता सकती है। नहीं, लेकिन ये बम्बई में माफिया है, अंडरवर्ल्ड है, ये बात तो जानी हुई है ना, ये तो कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अभी है कि नहीं उसके बारे में अभी हम तो ज़्यादा बता नहीं पाएंगे, क्यों हम वो लाइन से वो सबसे से अलग हुए ले, हम लोग एकदम बिजी रहते लोगों के काम में। आप कब उस लाइन से अलग हुए? आपके जीवन में कब वो समय आया? हम तो कभी लाइन से कि हम तो जेल से बाहर आए तो अलग ही हो गए ना, हम हमारे काम से अलग हो गए, सोच के तो अलग नहीं हो गए। तो ये जेल में सुधार हुआ? कुछ भी बोलते रहे, हम हमारे काम करते रहे, हमारा पार्टी का काम करते नहीं, रहे। आपने इस इलाके में बहुत काम किया है, आपने इस इलाके को बिल्कुल अलग बना दिया। देखिए आपका जो जगड़ी चाल का एरिया है, लगता ही नहीं कि चाल एरिया है। तो काम अच्छा करना ही ये होता है ना, काम तो करना मांगता है। पॉलिटिकल पार्टी इस राज स्थापन तो लोगों के काम करने के लिए किया जाता है। तो आप जब जेल में थे, कितना समय जेल आपने बताया? मैंने जेल 6-7 साल निकाले हैं। 6-7 साल। तो जेल में आपने सोचा कि लाइन बदलनी चाहिए? नहीं, हम सोचा भी चाहिए, हम तो अच्छा काम करते थे, अभी भी कर रहे, पहले भी कर रहे थे, इसलिए हम आज भी जिंदे हैं यानी अच्छे पोजीशन में। आपकी जान को खतरा रहा है बहुत साल? मेरे जान को खतरा तो था ही, या खतरा तो रहता ही, हर मिनिस्टर के जान को खतरा, हर पॉलिटिकल जान को खतरा, इसलिए तो वो लोग प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन आपका तो एमएलए बनने से पहले खतरा था। हमारा तो पहले से खतरा ही था, क्यों जिसको देश जो दाऊ से देश को खतरा, तो मुझे भी खतरा हो सकता है ना।